वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा थ्योरम भी आता है। 5 मार्क्स का तो एक थ्योरम आता ही है और उसके साथ साथ एक 3 मार्क्स का एक्स्ट्रा थ्योरम आता है। तो थ्योरम के मैंने जो भी वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने क्लियर बताया है कि एक्स्ट्रा थ्योरम जो होता है वो आमतौर पर जो है वो एप्लीकेशन या प्रयोग से आता है या फिर एक्सरसाइज से भी आता है, माध्यमिक में और हाई मदरसा में भी। ठीक है, तो उसी में से एप्लीकेशन में से आज मैं एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला थ्योरम या प्रमेय में बताने वाला हूँ। चैप्टर 3 का है, थ्योरम से रिलेटेड टू सर्कल या वृत्त से संबंधित थ्योरम प्रमेय। उसका एप्लीकेशन नंबर 10 है, प्रयोग 10 है, पेज नंबर 63 में है इंग्लिश बुक में। तो इस थ्योरम को मैं यहाँ पे ये बना हुआ है थ्योरम या प्रमेय, इसको मैं जस्ट समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये आप इसकी तैयारी कर सके। ये थ्योरम जो है हाई मदरसा एग्ज़ाम 2019 में भी आया था और अभी जो 2021 का टेस्ट पेपर है उसमें सजेशन जो है पीछे में सजेशन दिया हुआ रहता है, उस सजेशन में ये पहला थ्योरम दिया गया है, पहला प्रमेय दिया गया है। तो हम बात करते हैं इसी थ्योरम पे। ओके, और इस थ्योरम को मैं जब बना लो समझा दूंगा। इसको मैं जो थ्योरम का मैंने प्ले लिस्ट बनाया है उसमें मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो सके। ओके, तो थ्योरम क्या है इसको देख लें। इसमें ये प्रूव करना है कि आई प्रूव विथ रीजन दैट टू इक्वल कोड्स ऑफ एनी सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। कहा जा रहा है किसी सर्कल या वृत्त का दो इक्वल कोड, दो बराबर कोड या बराबर जीबाएँ वो सेंटर से, उसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, उसके केंद्र से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, मतलब बराबर दूरी पर होते हैं। इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। किसी भी सर्कल का दो कोड या दो जीबा जो होता है वो सेंटर या केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, यानी बराबर दूरी पे हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से हमें एक सर्कल बना लेना है, नक्शा, इसका चित्र। ये सर्कल है, वृत्त है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन ए सर्कल विथ इट सेंटर ओ सेंटर वाले सर्कल या ओ केंद्र वाले सर्कल का, वृत्त का, टू इक्वल कोड्स आर ए बी एंड सी डी। दो बराबर कोड या बराबर जीवाएँ क्या क्या है, एक ए बी है और एक सी डी। एक ए बी कोड ये वाला ए बी और एक दूसरा है सी डी। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। द डिस्टेंसेस ऑफ ए बी एंड सी डी फ्रॉम द सेंटर आर ओ ई एंड ओ एफ रेस्पेक्टिवली। दोनों कोड ए बी और सी डी, ठीक है, दोनों जीवाओं का सेंटर यानी केंद्र से दूरी जो है, डिस्टेंस, वो क्या क्या है, ए बी कोड जो है इसका सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से इसका दूरी किसको कहेंगे, इसका दूरी मतलब ये जो सीधा वाला लाइन होगा ओ से जब हम ए बी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर या लंब बनाएंगे, परपेंडिकुलर, तो इसी को कहा जाएगा सेंटर या केंद्र से ए बी का दूरी। ठीक है, तो ए बी कोड का दूरी क्या है, ओ से लेकर ई तक, ये हमने एक क्या बना लिया, एक परपेंडिकुलर या लंब बना लिया। ठीक है, तो ए बी कोड का दूरी सेंटर से क्या है, ओ ई है। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है। और सी डी कोड का दूरी सेंटर से क्या है, ओ एफ है। ओके, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रमश, दैट इज ओ ई परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ओ ई जो है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब, ये उसका निशान या चिन्ह है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि ये परपेंडिकुलर होगा, जो दूरी होगा वो एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लंब होगा। और ओ एफ जो है, ओ एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सी डी के ऊपर होगा। ओके, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ तो वो गिवन हो गया है। ठीक है, प्रदत्त यानी दिया हुआ, गिवन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कोड का जो दूरी है ओ ई और ओ एफ, ये दोनों दूरी है। ठीक है, तो ये दोनों दूरी जो है क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर होगा। तो हमें दिखाना है कि ओ ई और ओ एफ आपस में बराबर होगा, ओ ई बराबर ओ एफ, ये दिखाना है। ओके, ये प्रूव करना है। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन, अब हम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं कि ओ ए एंड ओ सी आर ज्वाइंट। हम क्या कर रहे हैं, ओ से ए को और ओ से सी को मिला दे रहे, ये मिला हुआ नहीं था, इसको हम मिला दे रहे, ओ से ए को और ओ से सी को मिला दे रहे हैं। ओके, नक्शा आप चाहे पहले से मिलाकर बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसे भी बाद में मिला लेंगे ओ ए और ओ सी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ओ ए और ओ सी को हम क्यों मिला ले रहे हैं, ओ ई और ओ एफ को बराबर करने के लिए। ओके, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, अंकन हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ में यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। एक हो रहा है ये ट्रायंगल ओ ए ई ओ, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ये, है ना, ए ई ओ, ये एक ट्रायंगल हो रहा है त्रिभुज। और एक हो रहा है
ये वाला ट्रायंगल, CFO ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे यानी बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इक्वल दिखाएंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ में तो किस तरह प्रूफ कर रहे हैं देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रूफ में लिख दे रहे हैं कि OE परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर। ये तो है ही पता क्योंकि यहाँ हमने बता ही दिया। OE AB के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब है और OF CD के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब, ये दिया हुआ था, गिवन है। ठीक है, ये तो है। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है कि ये दोनों जब परपेंडिकुलर है OE और OF, ठीक है, तो ये जब परपेंडिकुलर है तो इसी चैप्टर का जो थ्योरम 32 है पर मैं 32 नंबर है, उसमें क्या बोला गया है कि अगर सेंटर से, केंद्र से अगर हम एक कोड के ऊपर में, जीवा के ऊपर में एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो क्या करता है ये परपेंडिकुलर ये लंब इस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विखंड करता है। ठीक है, तो ये जो OE है वो क्या करेगा, AB को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये वाला टुकड़ा A से लेकर E तक, AE और EB ये दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो AE है, ये AE क्या होगा, ये पूरा AB का आधा होगा, उसी को यहाँ पे लिखकर बताया है। AE जो है ये क्या होगा, आधा आधा होगा। ठीक है, 1/2 मतलब आधा, आधा किसका होगा, AB का होगा, AB का आधा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, आधा आधा है। ठीक है, इसी तरह से OAB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर में है, परपेंडिकुलर ये लंब है, तो ये वाला CF और FD ये दोनों आधा आधा हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि जो CF है ये CF CD का आधा होगा, उसी को यहाँ पे लिखा है, CF आधा होगा CD का। ठीक है, इसको साइड में जो कुछ लिखो इसको आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों इक्वल कोड है, बराबर कोड है, तो AB और CD ये दोनों आपस में बराबर है। अगेन AB = CD ये गिवन था, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है जैसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, AB और CD, तो फिर इसका आधा और इसका आधा वो भी तो आपस में बराबर होगा, है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका आधा 5 होगा, इसका आधा भी 5 होगा, तो वो दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। इसीलिए AB का आधा क्या हो गया, AE, और CD का आधा क्या हो गया, CF, जैसे यहाँ पे था, तो वो दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसका हम नाम दे दे रहे 1 नंबर। अब हम आते हैं ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल जो है, कौन कौन सा ट्रायंगल, AEO, ये ट्रायंगल AEO यहाँ पे, और ये ट्रायंगल CFO, ये दोनों ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि देखिए OE क्या चीज़ था, एक परपेंडिकुलर या लंब था, तो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा इस जगह में, है ना। यहाँ पे OE AB के ऊपर खड़ा होकर यहाँ 90 बनाएगा, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, एक कोण, तो फिर ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज। इसी तरह OF ये भी 90 यहाँ पर बना रहा है इस जगह में, तो फिर ये भी हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल AEO एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल CFO, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम बिल्कुल इक्वल दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम। तो इसका तरीका है कि हम इसमें जो कौन सा तरीका लगाते, RHS का यहाँ पे हम तरीका लगाएंगे। ठीक है, RHS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या RHS कॉन्ग्रुएंट होने का शर्त या सर्वांगसम होने का शर्त। ठीक है, RHS में क्या होता है, R मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल यानी समकोण, H मतलब होता है हाइपोटेनस या विकर्ण, और S मतलब होता है कोई एक साइड। तो ये तीन चीज़ अगर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ देखिए उसी तरह को यहाँ पे करके दिखाया है। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कि दोनों में R मतलब राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल OEA ये एक राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और OFC यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 है, 90, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ईच इज़ राइट एंगल, हर एक राइट एंगल है, तो एक R वाला हो गया। ठीक है, दोनों राइट एंगल है। अब दूसरा हम दिखा रहे हैं H मतलब हाइपोटेनस। देखिए इसका हाइपोटेनस कौन सा होगा, इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला भुजा वो होता है हाइपोटेनस या विकर्ण। तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हो गया OA, देख के समझ में आ रहा है, और इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड हो रहा है OC, ये दोनों हो गया हाइपोटेनस या विकर्ण। ठीक है, ये दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि OA जो है ये देखिए रेडियस है या अर्धव्यास है ना, O से लेकर A तक ये हो गया रेडियस, और OC ये भी क्या हो गया, रेडियस, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हाइपोटेनस OA बराबर हाइपोटेनस OC, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सेम सर्कल
का दोनों रेडियाई है, अर्धव्यास है, इसलिए दोनों बराबर हो गया, तो एच भी हो गया हमारा। उसके बाद अब आते हैं कोई एक साइड हमें बराबर दिखाना, कोई एक भुजा, तो यहाँ पर बोला ए ई बराबर सी एफ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम दिखा चुके थे एक नंबर में, इसका ये आधा ए ई और इस ट्रायंगल का सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पर एक नंबर पे, ठीक है। तो फिर हमने ये तीनों चीज़ दिखा दिया है, दोनों में राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनस बराबर, विकर्ण बराबर, और दोनों का एक एक साइड बराबर। तो आर एच एस जो शर्त है कॉन्ग्रुएंट होने का या फिर सर्वांगसम होने का जो कंडीशन है, इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ए ई ओ, त्रिभुज ए ई और ट्रायंगल सी एफ ओ, ये त्रिभुज सी एफ ओ, ये दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का निशानी या चिन्ह। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। बिल्कुल इक्वल हो गया तो अब इसका तीनों साइड जो है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो साइड है, इसका ये वाला साइड ओ ई, ये साइड या भुजा किसके साथ बराबर होगा, इस ट्रायंगल का ओ एफ साइड के साथ बराबर होगा, इस भुजा के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकेंगे ओ ई बराबर ओ एफ, ठीक है, ओ ई बराबर ओ एफ, और यही हमें प्रूव करके दिखाना भी था, ठीक है, ओ ई बराबर ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये प्रूफ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप एग्ज़ाम में पूरा प्रूफ नहीं भी कर सकते हैं, तो अगर आप कम से कम नक्शा बना देंगे, चित्र बना देंगे और क्या चीज़ दिया हुआ ये भी लिख लेंगे और क्या प्रूफ करना, अगर इतना भी लिखेंगे तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ में 2 मार्क्स रहता है, ऐसा पार्ट मार्किंग होता है, ठीक है। तो अगर इतना भी करेंगे तो आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, अगर आप पूरा प्रूफ नहीं भी कर सके। आधा भी प्रूफ करेंगे तो कुछ मार्क्स आपको हो सकता है टीचर दे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोई और भी ऐसा कोई अच्छा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होगा तो मैं उसको फिर बताऊंगा। ओके, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसको लाइक भी करें, शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।